में बीजेपी की रुकने ली थी। और समाजवादी पार्टी की जानिब से आज अपने इंतखाबी मंशूर के बारे में जानकारी दी गई। पार्टी सदर अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी हुकूमत बनी तो यूपी में यश भारती सम्मान दोबारा शुरू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये एजाजात शहरी सतह पर दिए जाएंगे। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोग्राम आज़ादी के अमृत महोत्सव से गोल्डन इंडिया की कौमी लॉन्च तकरीब का इफ्तिताह किया। पीएम मोदी ने ब्रह्मा कुमारियों के जरिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए वक्फ साल पर जारी पहलों की नकाब कुशाई की और कहा कि ब्रह्मा कुमारी इदारे के जरिए प्रोग्राम आज़ादी के अमृत महोत्सव से गोल्डन इंडिया की तरफ प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में गोल्डन इंडिया का एहसास भी है, एक साधना भी है, इसमें मुल्क के लिए तहरीक भी है। ब्रह्मा कुमारियों की कोशिशें भी इसमें शामिल हैं। इस पवित्र स्थान से ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर एक बहुत बड़े अभियान का प्रारंभ हो रहा है। इस कार्यक्रम में स्वर्णिम भारत के लिए भावना भी है, साधना भी है। इसमें देश के लिए प्रेरणा भी है और ब्रह्मा कुमारियों के प्रयास भी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कौम की तरक्की हमारी तरक्की है, हमसे ही कौम का वजूद है और कौम से ही हमारा वजूद है। हमारे और राष्ट्र के सपने अलग अलग नहीं है। हमारी निजी और राष्ट्रीय सफलताएं अलग अलग नहीं है। राष्ट्र की प्रगति में ही हमारी प्रगति है। हमसे ही राष्ट्र का अस्तित्व है और राष्ट्र से ही हमारा अस्तित्व है। ये भाव, ये बोध नए भारत के निर्माण में हम भारतवासियों की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज हम ऐसा निजाम बना रहे हैं जिसमें इम्तियाज और तफरीक का कोई मुकाम नहीं है, जिसकी सोच और नुक्ता नजर नया है और जिसके फैसले तरक्की पसंद हैं। आज देश जो कुछ कर रहा है उसमें सबका प्रयास शामिल है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज एक और बात, सबका प्रयास। ये सब देश का मूल मंत्र बन रहा है। आज हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें भेदभाव की कोई जगह न हो। एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो समानता और सामाजिक न्याय की बुनियाद पर मजबूती से खड़ा हो। वजीर आजम ने कहा कि आने वाले 25 साल सख्त जद्दोजहद और ईसार कुर्बानी के हैं। जब मानव मात्र के साथ हमारा ममभाव जुड़ जाता है, अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए इदम न मम यह भाव जागने लगता है, तो समझिए हमारे संकल्पों के जरिए एक नए कालखंड का जन्म होने वाला है, एक नया सवेरा होने वाला है। सेवा और त्याग का यही अनुभव आज अमृत महोत्सव में नए भारत के लिए उमड़ रहा है। इसी त्याग और कर्तव्य भाव से करोड़ों देशवासी आज स्वर्णिम भारत की नींव रख रहे हैं।
और भारत ने बालासोर में उड़ीसा के साहिल से दूर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक वेरिएंट का कामयाब तजुर्बा किया है। इस मिसाइल को नई टेक्नोलॉजी से लैस किया गया था, जो तजुर्बे के बाद कामयाब साबित हुई। हालिया दिनों में भारत मुसलसल मिसाइल के नए नए वेरिएंट का तजुर्बा कर रहा है। और कोरोना की तीसरी लहर में वैक्सीनेशन की वजह से दूसरी लहर के मुकाबले मौतें या फिर संगीन बीमारियां कम हो रही हैं। मुल्क में 72% अफराद का मुकम्मल वैक्सीनेशन हुआ है। मरकजी वजारत सेहत के सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को वजारत सेहत ने बताया कि स्टेट ऑफ कंसर्न। मरकजी सेहत टीम इन रियासतों में हालात का मुसलसल जायजा ले रही है। दूसरी सर्ज की तुलना में तीसरी सर्ज में एक्टिव केसेस के मुकाबले होने वाली मृत्यु बहुत सिग्निफिकेंटली घट गई हैं। और दूसरी सर्ज की तुलना में तीसरी सर्ज में जो वैक्सीनेटेड आबादी है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है, 2% से बढ़कर 72% हो गई है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन का प्रभाव होता है। फुली वैक्सीनेटेड लोगों में जो डिजीज़ है वो माइल्ड या मॉडरेट लेवल तक सीमित रहती है। इसलिए ये आवश्यक है कि जिन लोगों ने अभी अपना वैक्सीनेशन नहीं कराया वो कराएं। कर्नाटक में पॉजिटिविटी 0.5% हुआ करती थी 4 हफ्ते पहले, वो अब 15% है। तमिलनाडु में भी अराउंड 0.5%, 0.67 से बढ़कर 20% हुई है। केरल में पॉजिटिविटी 32% है, दिल्ली में 30% है, उत्तर प्रदेश में 6% से कुछ अधिक है, स्लाइटली मोर देन 6% इन यूपी। So these are the states with whom we are in continuous contact and dialogue, and we are reviewing the situation. We have sent central teams to these states, and those central teams have visited various districts and have then briefed the health administration of these states. और जो केंद्र की टीमें गई हैं उन्होंने राज्यों के स्वास्थ्य प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश और परामर्श भी दिए हैं। मुल्क भर में कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में आज एक मरतबा फिर से तेजी देखी गई है। कोरोना इन्फेक्शन के 3,17,532 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 491 लोगों की मौत दर्ज की गई है, जबकि 2,23,990